Hello everyone, welcome to St. Thomas Higher Secondary School, Barnagar. This is the third video of the computer, and in this video we are going to discuss about the output devices. In the last two videos we discussed about the input devices, and in this video we are going to discuss about the output devices. So, what are the output devices? What is the meaning of this? Output devices display the information and results after processing, which are fed into a computer. This output device क्या करती है? आपके रिजल्ट को शो करती है, आपके रिजल्ट को डिस्प्ले करती है. Okay, whatever the data we processed, we are getting the output of that data, and which is displayed with the help of various output devices known as monitor, printer, plotter, and speaker. So the first output device is monitor. Monitor आपने देखा है? Yes, definitely देखा है. ये हमने अपनी labs में भी देखा है. These monitors are known as cathode ray tube monitor, or these monitors are known as LCD monitors, liquid crystal display monitors. The most commonly used output device is monitor. ये बहुत सिमिलर होती है टीवी जैसी, टेलीविजन. The output displayed on the monitor is called the soft copy. जो आउटपुट आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, जो आउटपुट आपको मॉनिटर पे दिखता है, दैट इज नॉन एज सॉफ्ट कॉपी. और जो प्रिंट होके पेपर पे आ जाता है, दैट इज नॉन एज हार्ड कॉपी. Monitor is also called as VDU. What is the meaning of what is the full form of VDU? Visual Display Unit. VDU, that means Visual Display Unit. We can view every result and instructions on it. जो भी आपको देखना है, रीड करना है, तो we can see it on its screen. Mainly two types of the monitors are available in the market. These are LCD, ये वाले LCD है, liquid crystal display, and these are CRT monitors, which are cathode ray tube monitors. LCD monitors are thin and have flat screen. They are lighter, हल्के होते हैं, consume less electricity, बहुत कम electricity लेते हैं than their counterpart. और ये जो CRT मॉनिटर्स होते हैं, ये हैवियर होते हैं और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लेते हैं. द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर. प्रिंटर आपने देखा है? यस, डेफिनेटली देखा है. क्या करता है प्रिंटर? पेपर पे प्रिंट आउट लेने का काम करता है. द प्रिंटर प्रिंट्स द आउटपुट ऑन ए पेपर. द प्रिंटेड आउटपुट्स आर नॉन एज हार्ड कॉपी. अभी हमने पढ़ा था सॉफ्ट कॉपी. जो आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और जो आउटपुट आपको पेपर पे दिखता है, पेपर पर प्रिंट होने के बाद आप उसको रीड करते हो, दैट आर नॉन एज हार्ड कॉपी. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर, कौन कौन से प्रिंटर्स हम यूज करते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, एंड लेजर प्रिंटर. सम प्रिंटर्स कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, अदर गिव कलर्ड प्रिंट आउट्स. कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो हमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देते हैं, और कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो हमें कलर्ड इमेज देते हैं. Okay, so the first printer is dot matrix printer. Dot matrix printer क्या करते हैं? It prints the image and text in the form of tiny dots. छोटे छोटे dots के फॉर्म में आपकी इमेज प्रिंट करते हैं, और ये प्रिंटर आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देते हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज स्लो एंड लेस एक्सपेंसिव. थोड़ा स्लो होते हैं और लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं, कम खर्चीले होते हैं, कम कॉस्ट में आ जाते हैं. नेक्स्ट होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर. It works by spraying little droplets of ink on a paper. छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स स्प्रिंकल करते हैं पेपर पे, स्प्रे करते हैं, और उसके बाद में कोई इमेज बनती है पेपर पे. इट्स प्रिंट आउट्स आर फास्ट एंड ऑफ हाई क्वालिटीज. इसकी जो प्रिंट आउट होती है वो फास्ट मिल जाती है और हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की इमेज बनती है. इंकजेट प्रिंटर कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज कलर. दैट मीन्स ये प्रिंटर आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी इमेज दे सकते हैं और कलर्ड इमेज भी दे सकते हैं. आप जिस टाइप का टोनर यूज करेंगे एट दैट टाइप ऑफ द इमेज यू आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस इंकजेट प्रिंटर. लास्ट प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर. इट यूजेस लेजर बीम्स टू प्रिंट. कौन सी बीम यूज करते हैं? लेजर लाइट यूज करते हैं टू प्रिंट.
दिस कैन प्रिंट इन कलर एज वेल एज ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी कलर प्रिंट भी दे सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट दे सकते हैं. लेजर प्रिंटर इज वेरी फास्ट एंड गिव हाई क्वालिटी प्रिंट्स. सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी की प्रिंट्स अगर हमें मिलती है और सबसे फास्ट मिलती है तो वो लेजर प्रिंटर से मिलती है. सबसे स्लो प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, थोड़ा स्पीडी इंकजेट प्रिंटर है, बट सबसे फास्ट स्पीड लेजर प्रिंटर की होती है. द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्लॉटर. These plotters are used to print a design of high quality graphics. एकदम बहुत अच्छी ग्राफिक्स डिज़ाइन आपको चाहिए, जैसे सपोज आपकी आर्किटेक्ट करना है, घर का डिज़ाइन बनाना है, या फिर आपको कोई नक्शा बनाना है, मैप्स बनाना है, तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस फ्लैट बेल्ट, दिस प्लोटर्स. दिस प्लोटर्स कैन गिव अस अ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कलर्स. जैसे आप कलर्स चाहोगे वैसे कलर्स में आपको ग्राफिक्स मिल जाएगा. Plotters are used by the engineers, architects to produce 3D effects in their designs or pictures. काय के लिए यूज करते हैं? टू गिव द 3D इमेज. 3D इमेज अगर बनानी है इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को तो वो प्लोटर यूज करते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ द प्लोटर्स. फर्स्ट वन होता है ड्रम प्लोटर, ये ड्रम प्लोटर है, और ये फ्लैट ब्लेड प्लोटर है. The drum plotter is also known as roller plotter. इस ड्रम प्लोटर को क्या बोलते हैं? रोलर प्लोटर भी बोलते हैं. और फ्लैट बेड प्लोटर को टेबल प्लोटर भी बोलते हैं. फ्लैट बेड एकदम फ्लैट है बेड की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं? टेबल प्लोटर भी बोलते हैं. These are the two different types of the plotters given in this book. Then the last output device is speakers. You know what is a speaker? You are very familiar with this device. These are the output device which is used to listen the music and sound effects. The speakers are also installed within the monitor and in the laptop. ये speakers के हमें सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस इंस्टॉल करने होते हैं. Then only we can listen the music. The last topic of this chapter is Central Processing Unit, CPU. The CPU stores data, performs calculation, processes data and send the result to the output devices. ये CPU क्या करता है? इनपुट रीड करता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, देन उसको प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद ही आउटपुट डिवाइसेस पे अपना आउटपुट भेजता है. तो दैट्स व्हाई CPU को क्या बोला गया है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम यूनिट. सिस्टम की यूनिट है क्योंकि पूरा सिस्टम CPU से ही कंट्रोल होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. पूरा कंप्यूटर कंट्रोल किससे होता है? CPU से कंट्रोल होता है. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी ब्रेन से कंट्रोल होती है ना, वैसे ही कंप्यूटर भी ब्रेन से ही उसके ब्रेन से, दैट मीन्स उसके CPU से ही कंट्रोल होता है. ओके, so this is all about our chapter number 1. I hope all these topics are clear to you. If you have any doubt, then you can ask. Thank you everyone for watching this video.